दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पे यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य बीमा बहुत से लोग कराते हैं और बहुत से लोग नहीं भी कराते हैं, बट हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें स्वास्थ्य बीमा अगर करा रहे हैं तो कैसा कराना चाहिए, और जो ना भी करा रहे हैं वह भी अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी अफोर्डेबल आपको ये बीमा स्वास्थ्य बीमा होने वाली है। कुछ इसके टेक्निक हैं जो बहुत सारे आपको अगर स्वास्थ्य बीमा कराते होंगे तो बहुत सारे आपको एडवाइज़र इस चीज़ से आपको अवगत नहीं कराते होंगे, या हो सकता है अवगत कराते भी हों, बट आज हम लोग उसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि स्वास्थ्य बीमा हम कैसे अच्छा स्वास्थ्य बीमा सेलेक्ट करें। तो दोस्तों स्वास्थ्य बीमा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि हम एक लिमिटेड सम एश्योर्ड का स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हमने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा ले लिया तो 5 लाख तक अगर हमें हॉस्पिटल में जो खर्चे आएंगे वो हमें हॉस्पिटल का खर्चा हमारे इंश्योरेंस के द्वारा हमको पे कर दिया जाएगा, और हमें आपका जो पैसे लॉसेस होंगे इलाज में उससे हमको ये बचाव होगा, फाइनेंशियल लॉस को हमको ये कवर करेगा। बीमा का पर्पस भी यही होता है। बट हम अगर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें हमें कुछ एडिशनल्स फ़ायदे होते हैं। बट टॉपअप इंश्योरेंस जैसे कि आप हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो, या हो सकता है पहले आप लोग टॉपअप इंश्योरेंस लिए हुए भी हैं, लेकिन इसके बारे में आज हम शुरू से बात करते हैं कि टॉपअप इंश्योरेंस होता क्या है। टॉपअप इंश्योरेंस जो होता है, टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि हमने जो पहला बात किया कि हमने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया तो वो हमें 0 से लेकर 5 लाख तक का जो खर्च होता है उतना ही तक कवर करता है। 6 लाख खर्च हुआ तो हमें कवर नहीं करेगा। लेकिन टॉपअप इंश्योरेंस ऐसा होता है कि वो हमें 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो हम 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, और मिनिमम हम लोग के यहाँ 50 लाख तक का वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको ऑनलाइन माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कितना आपको यहाँ पे कितना प्रीमियम सेट करने के बाद हमें ये सम एश्योर्ड प्रीमियम सेट करने के बाद कितना प्रीमियम यहाँ पे हमको दिखाता है। तो दोस्तों टॉपअप जो इंश्योरेंस होते हैं, टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि 1 लाख से 50 लाख का अगर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें कितने प्रीमियम देने होते हैं, और हम अगर 5 लाख का केवल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें कितने प्रीमियम देने होंगे। तो दोनों में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। अगर आप 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 5,000 के करीब लगता है प्रीमियम, और अगर आप 5 लाख से 50 लाख का अगर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मात्र 1500 से 2000 के रेंज में ही आ जाता है। एज के अनुसार, आपको उम्र के अनुसार इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन आपको 2000 के अंदर में ही ये सारा बीमा हो जाता है, वो 1 साल के लिए होता है। तो दोस्तों आज हम लोग ऑनलाइन माध्यम से सारे जो डाउट्स हैं आपको वहाँ पे दूर होगा, वो आप देखेंगे, और एक अलग आपको एजुकेशन जो होता है स्वास्थ्य बीमा में, ये आपको आज पूरा ये वीडियो क्रिएट करेगा। और आने वाला समय में आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम अपने स्क्रीन में चलते हैं, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि आपका अगर 5 लाख का इंश्योरेंस हम लेते हैं तो हमें कितने प्रीमियम देने होंगे, और अगर हम 5 लाख से 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें कितने प्रीमियम देने होंगे। तो दोस्तों अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या वहाँ पे प्रीमियम्स अमाउंट दिखते हैं। आगे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एसबीआई का एक पोर्टल जो एसबीआई जनरल का होता है हमने ओपन किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एसबीआई जनरल। और यहाँ पे हम लोग एसबीआई हेल्थ का जो इंश्योरेंस होता है, सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, इसको आरोग्य संजीवनी के नाम दिया गया है, आरोग्य संजीवनी। तो आरोग्य संजीवनी का हम लोग यहाँ पे प्रीमियम्स चेक करेंगे। तो इसको हम बाय पे क्लिक करते हैं, और बाय पे क्लिक करने के बाद हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें डाटा फिल। जैसे हमें यहाँ पहले नंबर पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद
ऑक्यूपेशन पेशा क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको डमी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि अगर मैं 5 लाख का प्रीमियम ले रहा हूँ तो हमें कितने प्रीमियम देने होते हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो हमें कितने प्रीमियम देने होते हैं। और अगर मुझे 50 लाख का अगर हम बीमा करा रहे हैं, 5 लाख से 50 लाख का एक टॉपअप ले रहे हैं तो हमें कितने प्रीमियम देना होता है। ये दोनों को आप कंपेयर करें और खुद से विचार करें कि हमें कौन सा बीमा लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने लुकिंग, जैसे अब अपना उम्र डालना है तो हम सिंगल ले रहा हूँ, सेल्फ यहाँ पे। ऐसे आप अपने बच्चों के लिए, अपना वाइफ के लिए, सारे लोगों का कंबाइंड भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ केवल अभी सिंगल सेल्फ में आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने सेल्फ पे चेक मार्क लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कोई एज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 1995 हम यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेते हैं। और आज जो एक डेट सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंक्वायरी पे आते हैं। और इंक्वायरी के आने पे के बाद हम अब गो कर पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ चेक मार्क होते हैं जिन्हें फिल करना होता है। आप सिगरेट पीते हैं नहीं पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं नहीं खाते हैं, आप पहले से नशा करते हैं नहीं करते हैं, और पहले से आप बीमार हैं नहीं हैं। ये 3-4 फॉर्म होता है। यहाँ पे सारा यहाँ पे नो है तो हमने नो इसको फिल किया है। और आप ऐसे आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक स्वस्थ आर्मी का अगर हम बीमा करते हैं तो हमें कितना प्रीमियम लगता है। हाँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। सम एश्योर्ड 3 लाख यहाँ पे है। 3 लाख से 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का यहाँ पे SBI का जो आरोग्य हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें आप 5 लाख तक का यहाँ पे प्रीमियम्स दिखा रहा है, ये सम एश्योर्ड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो सबसे इसका हायर है 5 लाख का, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 लाख। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रीमियम्स हैं, यहाँ आपको 5,311 रुपये है। हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया था 1995, यानी कि जो उम्र इनका हुआ पार्टी का, ये आपको 28 साल उम्र हुआ, यानी 30 से कम हुआ। अगर 30 से कम उम्र है इनका, और अगर ये 5 लाख का सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इनको 5,311 रुपया 1 ईयर के लिए पे करना होगा। तो 1 ईयर के लिए जो इन्हें पे करना है, देख रहे हैं यहाँ 1 ईयर 2023 और 2 अप्रैल 2024 तक ये चलेगा। मतलब कि ये 1 साल का पॉलिसी है जिसमें हमको लग कितने रहे हैं 5,300। और हमें कवर क्या मिलेगा, हमको 5 लाख तक के अगर हॉस्पिटल में हमें खर्च होते हैं तो हमें वो कैशलेस, यहाँ पे जैसा कि दिखला रहा है कि आपको ये कैशलेस 6,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको बिना पैसे का इलाज होगा। और इसके साथ साथ और भी कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं जो इसे भी आपको देखना जरूरी है कि क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे कि पहला फीचर्स आप देख रहे हैं कि रेंट, बोर्डिंग और डॉक्टर फी आपको सारा इसमें होता है। और नर्सिंग, ऑपरेशनल, मतलब ICU चार्ज, यह सारा इंश्योरेंस में कवर है। और इसके साथ आप हॉस्पिटल में अगर आपको रुकना पड़ेगा तो उसका भी सारा खर्च इंश्योरेंस में आपको लगेगा, देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इसके साथ अगर डॉक्टर आपको रेफर वहाँ से करते हैं, और अगर एम्बुलेंस से भेजते हैं, या कोई एयर एम्बुलेंस हो या जनरल एम्बुलेंस हो, कोई एम्बुलेंस से भेजते हैं तो उसका सारा खर्च ये इंश्योरेंस कंपनी लेती है। और पांचवा यहाँ पे, अगर आप हॉस्पिटल से आपको छुट्टी हो गया और वहाँ से 30 दिन या 60 दिन का अगर दवा, जैसे यहाँ के देख रहे हैं कि आपको 30 दिन या 60 दिन का अगर वहाँ पे दवा खाने को आपको बोला जाता है, तो 30 से 60 दिन का दवा में जितना खर्च होता है वह भी आपको ये इंश्योरेंस में आपको कवर करेगा। तो हम इसके कवर के बारे में चर्चा कर लिए हैं। और आपने जैसा कि यहाँ पे देख लिया कि 5,311 में लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम टॉपअप
जो हमें 5 लाख से लेकर 50 लाख का हम करने वाले हैं। उसके बाद विषय में भी हम लोग अब देखेंगे कि हमें उसमें कितना प्रीमियम्स लगते हैं। एकदम बैक हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि अब हम पहले आरोग्य संजीवनी को चेक किए थे। अब हम आरोग्य टॉपअप, हम अब आरोग्य टॉपअप जो कि हम 5 लाख से 50 लाख का कवर यहाँ वहां पे चेक करने वाले हैं। ये आरोग्य टॉपअप जो आप देख रहे हैं, तो हम अब इसे बाय पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर से हमें डाटा फिल करना होगा। हम यहाँ पे डाटा फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डेट डाला है, सेल्फ ने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमने डेट डाला है 4 अप्रैल 1995। डेट डालने के बाद हम इसे इंक्वायरी करते हैं और इसे गो पे जाते हैं। फिर से हमें यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट भरने होते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, यस नो। सारा हम यहाँ पे नो करके देख रहे हैं कि हमें प्रीमियम्स कितने आ रहे हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेक्ट सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड को हम यहाँ पे करते हैं 50 लाख। और सिलेक्ट डिडक्ट डिडू, जिसे देख रहे हैं सिलेक्ट डिडक्टिबल, यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट डिडक्टिबल का मतलब होता है कि हम कितने से स्टार्ट करें। जैसे कि हम 1 लाख से 50 लाख का बीमा लें, या हम 2 लाख से लें 50 लाख का बीमा, या हम 3 लाख से लें, या हम 4 लाख से लें। इस तरह से होता है कि हम कितने हायर अमाउंट से लें। आप जितने हायर अमाउंट से बीमा लीजिएगा, आपको उतना ही कम प्रीमियम यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे 0 से 5 लाख का चेक किए थे। अब मैं यहाँ पे अब 5 लाख से लेके 50 लाख का हम कवर चेक कर रहा हूँ कि 5 लाख तक खर्च है तो मैं अपने आप को ऑन करूंगा। अगर 5 लाख से अगर ज़्यादा खर्च होगा तब हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और ये जो टर्म है, हम इसे 1 साल का रखते हैं। हम इसे टर्म 1 ईयर का रखते हैं और इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। आपने जैसा कि पहले देखा था कि जो प्रीमियम्स लग रहे थे, आपको 5 लाख के इंश्योरेंस का वहां पे 5,000 रुपए लग रहे थे, 5,000 से एबव लग रहे थे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मैं 5 लाख से 50 लाख का अगर इंश्योरेंस लिया तो हमें मात्र 1,208 रुपए ही लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप ही सोचिए कि यहाँ पे इतना आखिरकार कम क्यों हो रहा है। 1,208 रुपए ही मात्र हमें देने पड़ रहे हैं। और हमें सेफ्टी क्या मिल रहा है? हमें सेफ्टी मिल रहा है, अच्छा सा एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जो भी जो कि हमें 50 लाख का आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 50 लाख का हमें हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी मात्र 1,200 रुपये में मिल रहा है। लेकिन हमने प्लान लिया कैसे? इतना बड़ा प्लान लिया और इतना कम प्रीमियम में लगा क्यों? तो प्रीमियम कम लगने का बस कारण यही है कि हमने थोड़ा सा अंतर किया है। जो हमने 5 लाख का प्रीमियम लिया था, ये 5 लाख का जो हमने सम एश्योर्ड लिया था, वहाँ हमने 0 से 5 लाख डाला था। और यहाँ पे हमने क्या बदलाव किया है
कि हम यहाँ पे 5 लाख से स्टार्ट ही किया है। मान लीजिए आपको 5 लाख से अगर और कम कर देते हैं, अगर हम इसे 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख से 5,000 का चेक करते हैं कि कितने। फिर चेक करके बताता हूँ आपको, देखते हैं तुरंत यहाँ पे कि हाँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 1 लाख से 50 लाख का अगर हम बीमा लेते हैं तो हमें 4,952 रुपये लग रहे हैं। मतलब कि अगर मुझे 99,000 तक अगर बिल रहेगा तो मैं पे करूंगा, और जैसे ही 1 लाख का बिल अगर हॉस्पिटल से आता है तो हमें अब बिल हमें पे नहीं करना है, अब इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस जितने भी होते हैं, तो आपको एक अपना क्षमता देख लीजिए, पहले आप दो तरफ से करा लीजिए। पहले आप करा करिए कि आप 4 लाख से ले लीजिए, 5 लाख से ले लीजिए, जितना कम लगे उतना लेवल का ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आपको लग रहा है कि है ना हमें जीरो से भी लेना चाहिए, जीरो से 5 लाख का लेना चाहिए, तो इसके बाद आप जीरो से भी ले लीजिए, जीरो से 5 लाख का ले लीजिए। नहीं तो आप पहले नंबर बीमा दोनों में से ले कौन, मैं 0 से 5 लाख का लूं या 5 लाख से 50 लाख का लूं। तो मेरा विचार यही है दोस्तों कि आप जब भी बीमा लें, हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा लें, क्योंकि आप जितना 20 साल में कमाइएगा, आप एक दिन बीमार होने पे आपको सारा 20 साल का कमाई यहाँ पे गायब हो जाने वाला है। क्योंकि आज के डेट में रोबोटिक इलाज होते हैं, अब ये बहुत ही महंगे होते हैं, और इसमें आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख से काम नहीं चलने वाला है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसी के लिए आदमी कराता है कि जब हमें बड़े अमाउंट की ज़रूरत हो तो उस समय हमारा इंश्योरेंस जो है ये आपका एकदम से हेल्प करे। तो ये आपको इंश्योरेंस जो एसबीआई का आरोग्य टॉपअप है, आप इसे जरूर लें। अब इसे आप अपने हिसाब से इसको आप 10 लाख तक से ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख से लेते हैं तो आपको बेहद ही कम प्रीमियम लगने वाला है। अगर उम्र आपका 30 साल से कम है तो मात्र 2,36,000 मतलब 236 रुपये में ही आपको 10 लाख से अगर 50 लाख का बीमा ले रहे हैं तो लग रहा है। तो दोस्तों आप सोचिए कि कहीं अगर आप मात्र 236 रुपये का ही अगर बीमा ले लेते हैं, अब आपको अगर कोई बड़ा इलाज में अगर कभी लाखों रुपए 10 लाख से भी ज़्यादा अगर खर्च लग रहे हैं, तो आपको ये 236 रुपये उस समय बड़ा अमाउंट को कवर कर लेगा। और ये आपको क्या करेगा कि आपको एकदम से मदद कर देगा। जब आपके साथ बहुत सारा समस्या होगा, उस समय ये सारे समस्या को एंड करने का क्षमता रखता है। क्योंकि जब आपका हॉस्पिटल का बिल 10 लाख से एबव जब आएगा तो ये 136 रुपये आपको वो बिल में बदल जाएगा। क्योंकि वो सारा जो होगा आपको एक कैशलेस वहाँ पे होगा, आपको रुपया भी नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर, यहाँ पे जैसे कि आपको मैं डायल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है योर हॉस्पिटल रेंट, आपका जो भी या डॉक्टर का फी, ये सारा एक कवर करता है। और दूसरा चीज ये यहाँ पे जो आईसीयू का चार्ज होते हैं वो भी आपको यहाँ पे ये सारा कवर करते हैं। दूसरा तीसरा चीज मेडिकली आपको जितने भी वहाँ पे रुकना पड़े, जितना दिन 1 साल के इंश्योरेंस है, तो आप जब बीमार हो जाते हैं तो आपको जितना दिन रुकना पड़ेगा वो सारा रुकने का खर्च इंश्योरेंस कंपनी लेगी। और रोड एम्बुलेंस चार्ज का जितना भी खर्च आएगा ये इसमें कवर होता है। हवाई एम्बुलेंस चार्ज का इसमें नहीं जोड़ा जाता है। और चौथा चीज कि डे केयर 145 डे, मतलब जो इसमें 142 दिन का आपको क्या होता है कि अगर आपको इलाज के दौरान, इलाज के बाद 142 दिन तक का आपको दवा का खर्च भी इसमें आपको दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो एसबीआई का ये टॉपअप इंश्योरेंस है, इसको बारे में आपका क्या राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों थैंक यू।
धन्यवाद।